नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 के 13 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें देखेंगे 13 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने 12 अप्रैल के सारे शिफ्ट के पेपर करवा दिए हैं। 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर हमने करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो पेपर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए भैया, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, वो अपने सामान को 20% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक। फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका जो गेन परसेंट है, जो प्रॉफिट परसेंट है, अंत में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 100 को अगर 120 लिख दे रहा है, फिर यहाँ से 10% का डिस्काउंट, यानी कि 120 का 10% कितना होता है 12 का डिस्काउंट देगा, 108 का बेचेगा। तो देखिए, 100 का सामान 108 में बेच रहा है, मतलब 8% का प्रॉफिट अभी भी से मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है, पी और क्यू दो कोई दोस्त हों, कुछ पैसा, देखिए इतना पैसा लगाकर अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, साल के अंत में उन्हें भैया 1,60,000 का प्रॉफिट हो जाता है, जिसमें से पी अपना प्रॉफिट का हिस्सा तो लेता ही लेता है, इसके साथ कुछ और पैसा एक्स्ट्रा लेता है, क्योंकि पी ने काम की देखभाल की होगी, तो सीधी सी बात है, पी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है, अगर पी ने टोटल 70,000 रुपये प्राप्त किए हैं यहाँ से, तो उसकी सैलरी कितनी रही होगी, ये बताना है। चलिए देखिए, कोई बिजनेस जब शुरुआत करते हैं, जिस हिसाब से पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में यहाँ पर प्रॉफिट को बांटा जाता है। चलिए, 1,50,000 पी ने लगाया और 4.5 लाख यहाँ पर क्यू ने लगाया, 4,50,000 क्यू ने लगा दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 4 जीरो से आप पहले 4 जीरो कट कर दीजिए, 15 का नाम 15, 15 3 45, यानी कि 1:3 ये आ गया। अब दोस्तों, टोटल यहाँ पर 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर पूरा रेशियो कितना है, 4 का 1,60,000 में बांट दें, ठीक है। तो एक का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 40,000, कितना हुआ 40,000। तो ए ने यहाँ से प्राप्त किया होगा 40,000 प्रॉफिट, इसका हुआ है 40,000 प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद इसने 30,000 रुपये और प्राप्त किए, जो कि इसकी सैलरी के रूप में से मिले होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहेगा रहा, देखिए यहाँ पर 5 स्टेट हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। जिसमें आपको देखिए, ये जो कम डार्क है ये आपको यूथ को दिखा रहा है, इसमें जो ये ज़्यादा डार्क वाला है क्या दिखा रहा है आपको, एम्प्लॉयड यूथ को दिखा रहा है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि जो स्टेट बी में एम्प्लॉयड हैं, यूथ एम्प्लॉयड, वो कितना परसेंट है किसका, जो नंबर ऑफ यूथ एम्प्लॉयड है किसमें, ई में, ठीक है। तो ये बताना है आपको। देखिए ये टोटल, और ये क्या है आपका यूथ, जो कि एम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है। तो यहाँ पर बी में देखिए कितना एम्प्लॉयड यूथ है, यहाँ पर 7 है, तो 7 ऊपर हमने रख लिया। और यहाँ पे कितना है, ई में कितना है, यहाँ पर एम्प्लॉयड यूथ कितना है 8, तो 7/8 इंटू 100, ठीक है, ये आपका हुआ। तो कितना परसेंट है, देखिए 1/8 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है 12.5%, ठीक है। 1/8 100/8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। उसको 7 से इंटू कर देंगे, 7 इंटू 12.5, 12 7 84 होता है, और उसमें 3.5 हम लोग और ऐड कर देंगे, नहीं 87%, कितना है 87%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू आपका 0 दिया है, देन थीटा लेस देन क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, और ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बताना है। चलिए कैसे करेंगे, 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos थीटा कितनी हो जाएगी 4/5, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका 5 sin थीटा बटे cos थीटा
-1, ठीक है। और यहाँ 5 sin थीटा बटे cos थीटा +3 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 5 sin थीटा, देखिए sin थीटा बटे cos थीटा क्या है 4/5, 4/5 इंटू 5 -1 अपान 4/5 इंटू 5 +3 ये करना है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 4 - 1 यानी 3, नीचे 4 + 3 यानी कि 7, तो आपका 3/7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख चलिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जो कि 1 रुपये की 3 टॉफ़ी खरीदता है, ठीक है। 1 की 3 इसने खरीदी, कितने में ये बेचे कि इसको 50% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर इसने 2 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदी। अब इसे 50% प्रॉफिट होने के लिए इन 6 में से अगर 2 टॉफ़ी को बचा लेता है तब इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 50% का हो जाएगा, ठीक है। कितने का हो जाएगा, 50% का। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2 रुपये में अगर ये 4 टॉफ़ी बेचता तब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50%। क्योंकि इसने 6 में से 2 टॉफ़ी अपनी बचा ली, 4 में से 2, अब इसने 2 ही बेची तो इसका प्रॉफिट हो गया 50%, ठीक है। तो 1 रुपये में बेचना तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचेगा तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख। चलिए यहाँ पर x + y + z की वैल्यू 18 दी है, x y z 81 है, x y + y z + zx यहाँ पर आपका 90 है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। x³ + y³ + z³ की अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3xyz यानी कि, और ये मिलकर हो जाएगा 4xyz। चलिए 4xyz प्लस x + y + z क्या होता है, x + y + z। तो यहाँ पर x + y + z की वैल्यू कितनी है, 18 है। ब्रैकेट में दोस्तों क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर, क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 18 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस क्या होता है, 3 इंटू xy + yz + zx ये होता है, ठीक है। नहीं, इसकी वैल्यू आपको 90 दी है, ठीक है। और पूरे का 4th रूट आपको लेना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर सॉल्व करेंगे 4xyz के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, कितना है 81, यानी कि 4 को 81 से गुणा करेंगे, 4 करना 4, 4 और 32 कितना हुआ 324 प्लस 18 गुणे अंदर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 300 कितना होता है दोस्तों 24, 324, ठीक है। माइनस 270, चलिए 324 ये अपना ऐसा ही छोड़ दिया इसको, प्लस 18 और 300 कितना हुआ आपका 24 माइनस 270 नहीं कितना हुआ 54। तो यहाँ पर 18 गुणे 54, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अब 18 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 18 का स्क्वायर था, 18 हमने कॉमन ले लिया, बचा अंदर कितना 18 नहीं, चलिए 18 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर से 1 प्लस यहाँ से 18 और यहाँ से 18 कॉमन, यानी 18 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर इंटू 4 ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, क्यूब रूट 4th रूट है, ठीक है। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 का स्क्वायर था यानी कि 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर यानी कि 3⁴ लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपका 2⁴ और बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2⁴ ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कितना बचेगा 2⁴ और बचा था एक, वो लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ पर 2 एक बार बचेगा, ठीक है 2⁴। अब देखिए यहाँ से अगर 4th रूट लेना तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, 225 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन 2.5 घंटे में यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, ठीक है। तो अब ये बताना है कि 630 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। तो चलिए बड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं। 225 को यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5/2 घंटे में, ठीक है। तो 630 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा लेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 225 इंटू 630, ठीक है। अब देखिए 5 से अगर कट करेंगे, 5 चौके 20, 2 बचेगा और कितना होगा 5 25, ठीक है, ये आपको 200 कट करेंगे कितना होगा 2 3 6 और 15 दूना 30, 310 आ जाएगा,
ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 45 7 100 वैसे 315 होता है, ठीक है, क्योंकि 9 दूनी 17, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 कट कर देंगे सीधे, ठीक है। चलिए 9 बचे 45 और 9 तो 27, 4 बचा और 9 बचे 45, ठीक है। 5 से कट करेंगे, 5 7 35, आपका आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोई टायर है उसमें 3 पंचर हो जाते हैं, ठीक है। पहला पंचर 9 मिनट पे, दूसरा पंचर 18 मिनट पे और तीसरा पंचर यहाँ पर 6 मिनट पे होता है, ठीक है। तो इसमें आगे पूछा गया आपको कितना समय लगेगा तीनों पंचर को एक साथ होकर टायर को फ्लैट करने में, ठीक है। देखिए 9 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर 3, इन तीनों को एलसीएम अगर ले लेंगे आप 18 आ जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से भैया 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 6 18, ठीक है। तो सही दोस्तों ये आपका 6 होगा, ठीक है। और ये आपका 3, ये 6 मिनट था। तो टोटल यहाँ पर कितना समय लगा, देखिए ये आपके 2 यूनिट यहाँ से हवा निकालने सपोज कीजिए, ये आपके 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, टोटल 6 यूनिट। तो टोटल समय कितना लगेगा 18/3 + 2 5 1 6, यानी टोटल समय लगेगा यहाँ पर 3 कितना 3 मिनट्स, ठीक है। 3 मिनट्स राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको DI से पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरीके के आपको केक दिए गए हैं, कौन कौन से, एक वनीला और एक यहाँ पर चॉकलेट, ठीक है। टोटल जो एक हफ्ते में केक बिके 10,500 हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है इसमें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वनीला केक्स एंड नंबर ऑफ चॉकलेट केक्स। सैटरडे को कितने केक बिके हैं 4:3 के अनुपात में, यानी टोटल 7 रेशियो हैं। तो सैटरडे को कितने बिके होंगे यहाँ पर ये बताना है आपको, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। देखिए 4 रेशियो यहाँ पर 4 + 3 7 और सैटरडे को केक टोटल कितने बिके हैं 16%, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10,500 का 16% निकाल लेते हैं। 10,500 का 16% निकालिए, चलिए 16/100, 00 से 00 कैंसिल, 16 पंचे 80 और 16 का 16 यानी 1680, ठीक है। तो 7 रेशियो की वैल्यू 1680 है यहाँ पर। चलिए एक रेशियो की मान भी निकाल लेता है कि ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 240, ठीक है। इसमें आपको बताना है प्राइस ऑफ वनीला केक। वनीला का प्राइस 8 रुपये है और चॉकलेट केक का प्राइस 15 रुपये है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि सैटरडे को बाई सेलिंग आल वनीला केक, आपको ये बताना है कि सैटरडे को जो यहाँ पर 2 प्रकार के केक बिके उनकी उनसे टोटल यहाँ पर कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए 4:3 के रेशियो में है, तो वनीला को हम लोग V से लिखते हैं और यहाँ पर चॉकलेट को हम लोग C से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए वनीला है यहाँ पर 4 रेशियो मतलब 24 को 96, तो वनीला कितना हो जाएगा 960। बचा कौन, यहाँ पर आपका चॉकलेट है 3 रेशियो यानी 24 3 72 780, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या दिया है, वनीला का प्राइस 8 रुपये, वनीला को इसलिए 8 से इंटू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉकलेट केक का 15 रुपये है, तो यहाँ पर 15 से इंटू कर देंगे। अब देखते भैया कितना अमाउंट टोटल होता है। देखिए 15 शून्य शून्य और 15 दूना 30 का 0, 15 सत्ते कितना होता है 105, ठीक है। 105 और 3 कितना होता है 108। तो यहाँ पर 10,800 रुपया यहाँ से मिला और यहाँ से देखिए कितना मिला है 0 और 8 9 72, 8 48 का 8 है, 8 9 72, 72 4 76, 7680 यहाँ से आपको मिला और 10,800 यहाँ से मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं 0 8 और ये आपको कितना हुआ 8 6 14 का 4 आया और ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका और ये 11,480 रुपये टोटल अमाउंट आपको प्राप्त होगा, किससे, वनीला और चॉकलेट से सैटरडे को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक त्रिभुज देखिए आपको दिया है ABC, ठीक है, AB और C। यहाँ पर AB 7 दिया है, BC दिया 10, AC दिया 8। चलिए AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है BAC की, एंगल BAC की AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपका D पॉइंट होगा, ठीक है। ये थीटा तो AB थीटा हो जाएगा। चलिए आपको बताना क्या है, ठीक है, आपको DC की लंबाई बतानी, क्या बतानी, DC की लंबाई बतानी है। देखिए ये थ्योरम क्या होती है, अगर कोई यहाँ पर ट्रायंगल ये है, ये के एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका रेशियो अगर ये A और B भुजाएं दी हैं, ये x × y, तो यहाँ पर A/B = होता है x
1:y। कहने का मतलब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बनाने के लिए भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में उसका बेस होता है। ठीक है, राइट। देखिए यहाँ से आपका ये BD और DC क्या हो जाएगा, BD/DC किस रेशियो में दोस्तों हो जाएगा, BD/DC। BC के साथ में क्या होगा आपका AB यानी कि 7, और DC के साथ में आपका क्या होगा AC यानी कि 8। चलिए ये होगा, ठीक है। टोटल 8 7 15। टोटल दोस्तों यहाँ पर कितनी हुई आपकी 15। आपको बताना क्या है यहाँ पर, आपको बताना है यहाँ पर DC की वैल्यू। ठीक है, क्या बताना है DC। चलिए निकालते हैं DC। टोटल दोस्तों यहाँ BC कितना है 15 रेशियो। टोटल BC कितनी है आपकी 15 रेशियो है। ठीक है, टोटल BC कितनी है 15 रेशियो 1। और इस 15 रेशियो की वैल्यू कितनी आपको दी है 10। ठीक है, इस 15 रेशियो में से 8 रेशियो क्या है DC, यानी कि तो अगर 8 रेशियो की हम यहाँ से निकाल लेते हैं सीधे 8/15। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी 16/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी DC की लंबाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में अच्छे से आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए तो ये देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। क्या है A³ - B³ ये आपको इसके बराबर वैल्यू दी है। आपको A² + B² + C² बताना है। ठीक, चलिए हम कुछ नहीं करते, इसमें A³ - B³ को फार्मूला खोल देते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 का होल √2x - √3y इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, इसका क्यूब और ये इसका क्यूब। ठीक है, देखिए आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 क्या लिख सकते हैं √2 का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि एक बार बाहर आएगा 2 हो जाएगा, फिर अंदर √2 बच जाएगा। चलिए A³ - B³ होता क्या A - B, यानी √2x - √3y। ठीक है, √2 होगा यहाँ पर, ये बराबर यहाँ पर हो जाएगा √2x - √3y इंटू A² - BXY प्लस CY²। इधर इंटू में क्या होता है दोस्तों A² + B² + AB। A² यानी क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2x² + B²। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा √3 करेंगे 3y² प्लस AB होता है प्लस ये √6 आपका हो जाएगा xy। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ से A कंपेरिजन करेंगे, A = 2, B = -3 और C बराबर आपको क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ B = -3 नहीं आएगा, B बराबर आपका आ जाएगा -√6। क्या आ जाएगा -√6 और C बराबर आपको क्या आ जाएगा यहाँ से -√6 और C बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखिए। चलिए एक जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, B के स्थान पर -√6 रखेंगे यानी कि 6 और प्लस C के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 9, प्लस तो 6 + 4 10 और 9 19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए तो अगले क्वेश्चन में आपको एक हिस्टोग्राम दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें टोटल 232 स्टूडेंट्स हैं एक यहाँ पर एथलेटिक क्लब में। ठीक है, उसके जो कि उसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों क्या है, देखिए क्वेश्चन इसमें व्हाट इज़ द एवरेज हाइट। यहाँ पर दोस्तों आपको 32 जो सबसे लंबे लड़के हैं स्टूडेंट्स हैं उन एथलेटिक क्लब में, उनकी हाइट का एवरेज बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एवरेज, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए सबसे अगर टॉलेस्ट इसमें 32 को ढूंढना है। ठीक है, तो हम लास्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं कितना है 20 + 12 यानी 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। अब देखिए 160 से 165 सेंटीमीटर जो कि इसकी इनकी हाइट सेंटीमीटर में दी गई। ठीक है, तो इनका एवरेज हम पहले निकाल लेते हैं। 160 से 65 वाले को होगा 162.5। ये कितने हैं 20 लोग, कितने हैं 20 लोग, 20 से इंटू प्लस 165 से 170 हाइट वाले कितने हैं 12 लोग, तो 12 × 167.5। टोटल दोस्तों लोग हैं यहाँ पर 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो 4 से पूरी संख्या यहाँ पर डिवाइड हो रही तो हम कट कर देते हैं। 4 × 8 = 32 और यहाँ पर 4 × 3 = 12 और इस साइड में करेंगे तो 4 × 5 = 20। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से अगर इंटू भी कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, 25 का 5 आएगा और 5 का 30, 32 का 2 आएगा और 5 का 9 5 3
8 आ जाएगा, यानी कि 82.5। और फिर यहाँ से हम करते हैं 16 3 48, और यहाँ 48 और 1.5 और हो जाएगा कितना, 51 51.5 हो जाएगा, नहीं 49.5 हो जाएगा, प्लस 49.5। ठीक है, चलिए 32 से यहाँ पर डिवाइड कर दे, 32 नहीं 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसको ऐड करने पर क्या आया, यहाँ पर अगर आप देख लीजिए 5 5 10 का 0, और कितना हुआ 9 2 11 1 12 का 2 आएगा आपका, और यहाँ का 8 4 12 12 और 1 13, यानी 132 132/32 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 132/8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से कट करेंगे तो कितना होता है, 8 का नाम 8। ठीक है, बच गया कितना आपका यहाँ पर, कितना 8 6 48, 6 आएगा आपका, और फिर कितना बचेगा 33 हो जाएगा। 33 होने से कितना होगा, 8 चौके 32, 1 बचेगा, और फिर 8 एक नाम 8। ठीक है, तो 164 समथिंग करके आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा था ए बी और सी डी दो किसी सर्किल में कॉर्ड हैं जो कि इंटरसेप्ट करती हैं एक्सटर्नली किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, चलिए एक यहाँ से ए बी हमने ले लिया और सी डी, दोस्तों ये बाहर नहीं होगा। ठीक है, पी पर यहाँ पर कट कर रही हैं। अब इसमें ए बी दिया है आपको, कितना दिया है 7 दिया है, और सी डी दिया है, सी डी निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें सी डी बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो हमने 1 रख दिया, और ये पी डी बराबर भी दिया था, इसमें कितना दिया था 5। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई, और आपको पी भी निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए जिस पॉइंट पर लेते हैं उस पॉइंट तक, उसके बाद जहाँ से शुरुआत होती है उस पॉइंट तक, यानी 5 × 5 + 1 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x × x + 7, x × x + 7 + x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा आपका, और तो आपका x × x + 7 बराबर 5 के 30 के हो जाएगा। ठीक है, तो x² + 7x - 30, ये 30 है। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसके दो फैक्टर आपको हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, आपको क्या करना है, जोड़ने पर 7 लाना है प्लस का, और इंटू करने पर माइनस का 30 लाना है। तो देखिए आपका 10 और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका 10 और -3। तो समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x = देखिए अब जो भी रूट आए, जो भी यहाँ पर वैल्यू आए, इसके निगेटिव कर देते हैं, इसकी मतलब साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ -10 और ये +3। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो माइनस हो नहीं सकती, इसलिए ये कट हो जाएगा। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, या फिर ऐसे इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं। 15 का कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें एक वुडन सिलेंडर है, लकड़ी का सिलेंडर है, जिसकी बाहरी सतह पर कर्व सरफेस पर आपको पॉलिशिंग करना है। 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, इसकी कॉस्ट है। और इसकी रेडियस है 17 सेंटीमीटर, डायमीटर है 35 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। और हाइट कितनी है 6 मीटर। देखिए 6 आपका ये हाइट हुआ 6 मीटर, और यहाँ पर 0.35 मीटर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, 2 × पाई 22/7, r.35 × h की जगह पर 6 रख देंगे। 50 रुपये कास्ट है तो 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से 7 से अगर एक 0 से एक डेसिमल कट जाएगा, 0.35 आ जाएगा। इस 5 से इसको कट कर देंगे 7 से, तो 0.5 आएगा। और दोस्तों 5 दूनी 10 यानी डेसिमल का काम यहाँ से हुआ ख़त्म। ठीक है, और 22 देखिए 6 पंचे 30 यानी 30 × 22 बचा, 22 यहाँ 66, 660 रुपये यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक सम आपको दिया है। ठीक है, और बैक टू बैक यहाँ पर 2 आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट में से चुकता करना है। यहाँ पर बताया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये बताना है आपको कि ठीक है इंस्टॉलमेंट की कीमत क्या होगी। चलिए हमने सोचा क्या 10 से कितना हुआ 11% बढ़ने का। ठीक है, फिर क्या होता है 2 साल का यहाँ पर दोस्तों होता है क्या है 100 से 121, दोनों हमको समान देनी, इसलिए ऊपर क्या करेंगे, इसको भी 121 बनाने के लिए 11 से गुणा कर देंगे, इसको 11 से गुणा कर देंगे। ये दोस्तों हो जाएगा आपका 110 और ये 100 यानी 200 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपको कितना टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो अमाउंट आपका आया है 210 आया।
ये 210 ना होकर के 4620 है। तो 4620 को अगर 210 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो की आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, 210। एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल, कितना है 21 दूनी 42 और 4 बचेगा 21 दूनी 42 नहीं 22। अब 22 आ गया। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पर क्या करना है आपको, एक किस्त की कीमत 121 रुपये है तो यहाँ पर 22 से गुणा करना है। 22 का नंबर 22 मतलब 2 आया, 22 दूना 44, 44 दो 46 का 6 आया, 22 का नंबर 22 4 26, 2662 रुपये प्रत्येक किस्त की कीमत हो जाएगी। आंसर नंबर 2। ठीक है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए हम लोग कुछ नहीं करते, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करके कर लेते हैं। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 की होल पावर 6 प्लस 1/√2 होल पावर 6। ठीक है, -1। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए कॉट इसकी 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कॉट 45 की भी वैल्यू होती है 1, 1 + 1 2 + 2। ठीक है, +3। इसकी टोटल की आपको वैल्यू क्या करना है बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों पावर 6 है यहाँ पर। ठीक है, 1/√2, √2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का होल क्यूब कर देंगे प्लस 1/2 इसका भी होल क्यूब, पावर तो 6 हो ही जाएगी -1 और इंटू यहाँ पर ये कितना है दोस्तों, इसके इंटू में कितना है 2 + 2 4 + 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब 1/8, 1/8 और ये और 1/8 ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 -1 इंटू 4 + 3। ठीक है, 4 × 1 = 4 नहीं माइनस कितना हो जाएगा 1 -4 यानी कि -3/4 गुणे 4 + 3, 4 से 4 कैंसिल और ये -3 और ये +3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आपको ए और बी प्राइम नंबर्स दिए गए हैं जहाँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एलसीएम उनका 209 है, b² से निकालना है। ठीक है, चलिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी कितना होगा दोस्तों, 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं 19 और 11। ये मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन कराया है, बस उसमें थोड़ा सा जो पूछा था वो अलग था। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन था 19 × 11, 19 धामा 190, 19 सेकंड नंबर 19 209 होता है। सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस 19 घटा देंगे। 121 में से अगर 20 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 101, यानी 1 जोड़ देंगे तो 102 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है 8a 5.4। देखिए ये आपको नंबर दिया गया है, संख्या दी गई जो को डिविजिबल है 88 से, तो आपको बताना है a और b की, a × b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई नंबर 4 से तब डिविजिबल, यहाँ पर देखिए 8 और 11, 88 से होने का मतलब 8 और 11 से, 8 से तब डिविजिबल होता है जब उसका लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 3 संख्याएं जो लिखी होती हैं वो 8 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर 4 6 की देखा जाए, यहाँ पर कुछ लिखा है 8 × 5 = 40 यानी 6 बचने वाला है। एक ऐसा स्थान 4 ही आ सकता है जो कि 6 के बाद 8 से डिविजिबल होगा, यानी b = 4 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए ए का देखते हैं। ए का देखते हैं 11 से डिविजिबल होने के लिए संख्या के जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं उनका योग क्या दोस्तों होना चाहिए, यहाँ पर उनका ऐड करके डिफरेंस 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। चलिए 11 8a 5 1, ठीक है, 4 6b। पहले हम जोड़ेंगे 8 5 13, 13 4 17, 17 + b कितना आया आपका 4, 17 + 4 21। डिफरेंस लेना है a + 1 और +6, a + 7 से। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो फिर आपको इसे क्या बना लेना है 11 का मल्टीपल या तो फिर 0। 11 का मल्टीपल तब बन सकता है जब यहाँ पर दोस्तों a को हम 3 रख दें तो 21 - 7 + 3 10 यानी कि 11। a दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है,
ए इंटू बी आपको निकालना है। 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरेज से है। ठीक है, यहाँ पर 16 संख्याओं का एवरेज कितना है 48 दिया, पहली 6 का एवरेज यहाँ पर आपको 45 दिया और लास्ट 7 का 53 दिया है। ठीक है, सेवन्थ और एट्थ 3 और 7 है। ठीक है, बड़ा है किससे 9वें नंबर से। और फिर आपको यहाँ पर एवरेज बताना है 9th और 7 नंबर का। ठीक है, तो जो यहाँ पर 7वीं और 8वीं नंबर है ये 9वीं नंबर से 3 और 7 क्रमशः बड़े हैं। चलिए पहली 6 संख्याओं का एवरेज यहाँ दिया है, फर्स्ट 6, ये कितना दिया है 45। तो इनका आपको फर्स्ट 6 का एवरेज 45 दिया है, तो अगर इनका योग निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 को गुणा कर देंगे। ठीक है, 45 दूना 90, 9 27, 270। ठीक है, लास्ट 7 का यहाँ से अगर लास्ट 7 का दिखाएं तो कितना हो जाएगा, इनका एवरेज आपको 53 दिया है और अगर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 21 और 7 25 35। ठीक है, नहीं 371। ठीक है, अब आपके पास बची कौन सी 7वीं 8वीं और 9वीं संख्याएं बची हैं। अगर शेष तो अगला आपके पास देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर 7वीं 8वीं और 9वीं संख्याएं आपके पास बची। ठीक है, चलिए अगर हमने 9वीं को यहाँ पर x मान लिया, 7वीं कितनी से ज़्यादा है 3 + x हो गई, 8वीं कितनी ज़्यादा है 6 ज़्यादा है 6 + x हो गई। अब देखिए दोस्तों 6 + 7 6 13 प्लस और ये 3 16 संख्याएं पूरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या करना, सभी संख्याओं को योग हम निकाल लेते हैं कितना है। देखिए इन 7 + 6 13 का योग कितना है 1, 7 7 14 का 4 आया और 3 2 5 1 6 641। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल संख्याएं हैं उनका योग कितना होना चाहिए, टोटल एवरेज के योग के बराबर होना चाहिए। देखिए 641 प्लस इनका योग कितना है x, ये x हुआ और ये। ठीक है, नहीं 6 + 3 9 और 9 + 3x + 9 टोटल कितने के बराबर 48। यहाँ पर 16 संख्याओं का एवरेज 48 है, तो 48 से गुणा करेंगे 16 को तो कितना आएगा 16 ठीक कितना होता है दोस्तों 128 का 8 आया और 16 चौको 64, 64 में 12 आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा दोस्तों 76। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए 6 और 41 और ये कितना हुआ 650, यानी 650 घटा देंगे 3x की वैल्यू आ जाएगी 650 घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। देखिए यहाँ पर 8 बचा और ये आपका 1 बचा और ये आपका 1 बचा, 118 आया। तो यहाँ पर 1 मिनट कुछ शायद छूट रहा है क्या, 3 3 का 9 और क्योंकि ये कट नहीं रहा 3 से, चलिए तो यही छूट रहा था। यहाँ पर कितना है 7 है, हमने 6 ऐड किया यानी कि 1 और यहाँ से घटा देंगे तो 600 आपका कितना है 618 में से एक और, अगर 118 में से एक और यहाँ से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए 118 से एक और माइनस करते हैं, यानी 117 बराबर 3x, तो x बराबर दोस्तों 39। ठीक है, x बराबर 39 हो गया। आपको बताना क्या है यहाँ पर, देखिए आपको बताना क्या है 9वीं संख्या और 7वीं संख्या के एवरेज बताना है। ठीक है, तो चलिए 9वीं संख्या कितनी है आपकी 39 और 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी 39 + x 39 + 3। ठीक है, उन्हीं 42/2। चलिए 40 40 80 के 81/2, 81/2 का मतलब 40.5 40.5 आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सेंटर ओ दिया है। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ क्यू यहाँ पर 54 दिया, आपको ये 54 दिया है। आपको पूछना क्या एंगल पी आर क्यू इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर देखिए अगर इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, देखिए क्या होता है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये कितना हो 27, केंद्र पर 54 तो परिधि पर 27। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का 180 होता है। 27 ये है तो x इसको मान लेते हैं r को 180 के बराबर कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 153। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका फिर से DIC आ गया है। देखिए इसमें क्या हुआ 5 स्टेट के यूथ की यहाँ पर रेशियो दिया गया। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर जो यूथ की संख्या है वो लाखों में यहाँ पर दी गई। यहाँ पर एक कॉलम जो ये कॉलम पहला वाला कम डार्क है, ये क्या दिखाएगा आपको, ये दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ यूथ, और ये दूसरा कॉलम है क्या दिखा रहा है आपको एम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, आपको बताना है स्टेट ए और सी में टोटल मिलाकर जो एम्प्लॉयड यूथ है वो कितना रहा है। ठीक है, देखिए हम देखते हैं अगर पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है 12 में से, और यहाँ पर 10.5 कितना है एम्प्लॉयड है, यानी कितना बचा 1.5।
हम लोग यहाँ पर सी में देख लेते हैं 11.5 क्या है आपका टोटल यूथ है, जिसमें से 10 क्या है एम्प्लॉयड है, नहीं कितना बचा 1.5। टोटल दोस्तों कितना हुआ 3 लाख यूथ ऐसा है जो कि क्या है अनएम्प्लॉयड है, कहाँ ए और सी से मिलाकर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड से, ठीक है, क्या बोला गया टावर का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल कितना है। चलिए 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं यहाँ, चलिए इधर बना लेते हैं साइड में। ठीक है, कितना एलिवेशन एंगल कितना है आपको 30 डिग्री दिया गया 30। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है पॉइंट पी से डिस्टेंस कितनी है 510, ये आपका 90 होता है, यह बचा 60। आपको क्या बताना है टावर की ऊंचाई बतानी है मीटर में। देखिए दोस्तों 30 60 90 का हमने रेशियो आपको फिर से बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। 30 60 90 कितना होता है रेशियो 1:√3:2। ठीक है, चलिए ये आपकी 510 है दोस्तों। √3 ये आपका √3 है। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी है 510, √3 की है 510। आप एक रूट की अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 510 को क्या लिख सकते हैं आप, रखिए चलिए 1 मिनट। 510 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप 170 × 3 है ना, 17×3 = 51। 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। चलिए एक √3 से √3 कैंसिल, यानी कितनी आएगी एक यूनिट की दोस्तों वैल्यू यहाँ पर आएगी 170 √3। कितनी आएगी 170 √3 आएगी। ठीक है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 170 √3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताना कितनी है 50%। 50% रूट यानी कि 85 √3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। कैसे 4.95 ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 48.3 × 4.93 कॉमन लिया 95। ठीक है, अंदर कितना बचा 4.95 + 13.25। ठीक है, अब नीचे से देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। चलिए नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देनी a + b × a - b कर देते हैं। 12 प्लस देखिए चलिए जोड़ लेते हैं a + b × a - b। ठीक है, 5 × 5 = 10 का 0 और 6 × 5 = 11, 12 का 2 और आप कितना आया 5 2 7 + 1 8 और 1 1 2। ठीक है, इंटू इससे अगर माइनस हम लोग करेंगे तो 55, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 15 में से घटाएंगे 9 और यहाँ पर 11 में से आप 5 घटाएंगे 6.90 ये बचेगा। ठीक है, इंटू 19.8 ये बचेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी कैलकुलेशन थोड़ा सा है, सॉल्व कर लेंगे आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ए अपनी इनकम का कितना 65% खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर उसका बढ़ जाता है 20% से, तब आपको क्या करना है। ठीक है, उसकी सेविंग जो है कितनी % इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी ये बताना आपको। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो इनकम कितनी है इसकी। ठीक है, पहले रही होगी 100, 20 बढ़ी 20.1% बढ़ी यानी 120 और 0.1 हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ एक्सपेंडिचर इसने कितना खर्च किया, पहले इसने 65 खर्च किया तो बचाया कितना। ठीक है, 35 बचा रहा होगा। अब कह रहा है इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 20% यानी 13 × 5 = 65। ठीक है, 20% 13 होगा यानी 78 हो गया। ठीक है, अब इसने कितना सेव किया देखिए, और 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा और ये आपको कितना बचेगा 11 में से 7 घटाएंगे 4, 42.2। ठीक है, 42.1 यानी 35 पर 7.1 क्या हुआ इसका और ज़्यादा इसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ करीब करीब 7.1 अगर देख लेते हैं 35। ठीक, अगर केवल 7 देख लेते कितना दोस्तों होगा 20%। 20% के ऊपर ऑप्शन क्या है ये कैंसिल, इसमें 21 होगा नहीं, 20 के आसपास रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे आपके पेपर में, और इनको सारे पेपर्स का सोल्यूशन हमने यहाँ पर करा दिया है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।